ठट्ठा और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। 26 जनवरी से पहले आज दिल्ली एक बम धमाके से दहलने से बच गई। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक फोन कॉल के जरिए गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के पास एक लवारिस बैग के रखे होने की खबर मिली थी। बैग में बम की खबर की तस्दीक होते ही यहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन दिल्ली में बम मिलने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया है कि आखिर भारी सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में यह विस्फोटक कैसे पहुंच गया। क्या यह दिल्ली की सुरक्षा में जुटी सुरक्षा एजेंसियों की चूक नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर वो कौन है जो दिल्ली को दहलाना चाहता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ देश की दूसरी जांच एजेंसियां भी इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि आखिर दिल्ली को इस तरह बम धमाके से दहलाने की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। दहलने से बच गई। इस समय हम गाजीपुर मंडी पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ धुआं उठ रहा है, वहीं पर जिस गड्ढे को हमने दिखाया था, इसी गड्ढे पर अभी बड़ा भयंकर धमाका हुआ है। ये डिस्पोज किया गया था। जिस बम को यहाँ पर सुबह एक लावारिस बैग में मिला था, वो एक आईडी बम था और ये कहा जा रहा था कि एनएसजी के जो कमांडो थे वो सुबह से यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। और अभी ये एक ऐसा धमाका था जो काफी भयानक था, क्योंकि इसको गड्ढे में दफनाया गया था। उसके बावजूद भी इसकी आवाज इतनी गूंजी थी कि आसपास का इलाका जो है वो कांप उठा था। ये वो तस्वीरें आपको दिखाई थी न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले अपने कैमरे में। और अब इस बम को डिस्पोज कर दिया गया है। एनएसजी और बम डिस्पोजल के जा रही है। और अब यहाँ पर ये पूरी तफ्तीश का मामला है कि आखिर ये इतना बड़ा प्लानिंग किसका था, क्योंकि किस आतंकी, किस टेरर संगठन का ये बड़ा कारनामा था, क्योंकि बड़ी साजिश थी। क्योंकि हमेशा गाजीपुर फूल मंडी के आसपास सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इस बैग को जिस तरह से गेट के बाहर रखा गया था, उसके बाद से ही इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि बड़ा धमाका करने की साजिश में आतंकी संगठन या किसने ये रखा था, ये अब तक का खुलासा होने वाला है। लेकिन जब तक जांच लावारिस बैग के पास आपको बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता मौजूद होगा। एक जवान वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल दस्ते का मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि उस बॉम्ब जैसी चीज को डिफ्यूज किया जा सके। आप देख सकते हैं वहां पर लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए टीमें यहां पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि इसको डिफ्यूज किया जा सके। दूर तक आपको अलग अलग दिखाई दे, लेकिन आपको हम वो तस्वीरों में दिखा रहे हैं उस जवान को जो यहाँ पर बॉम्ब को डिफ्यूज करने में जुटा हुआ है। काफी देर से कोशिश कर रहा है, तकरीबन 1 घंटे से हम उस जवान को देख रहे हैं और वो लगातार यहाँ पर बार बार कोशिश कर रहा है जाने की। और ये यहाँ पर साफ हो चुका है कि बड़े प्लानिंग के लिए, बड़े टेरर अटैक के लिए इस बैग को यहाँ पर लाया गया था। गणतंत्र दिवस से पहले पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग के अंदर से एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलना यकीनन एक दिल दहला देने वाली खबर है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर जिस जगह बम प्लांट किया गया, उस जगह की बम रखने वाले शख्स ने पहले रेकी की थी। गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के एंट्री गेट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। बम प्लांट करने वाला शख्स ये बात जानता था, लिहाजा उसने ऐसी जगह बम रखा ताकि उसका चेहरा कैमरे में कैद न हो सके। जांच एजेंसियों को शक है कि विस्फोटक तैयार करने में अमोनियम नाइट्रेट या फिर आरडीएक्स दोनों में से एक का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विस्फोटक में आईईडी के अलावा टाइमर भी सेट किया गया था। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक बैग के अंदर कुल 3 किलो विस्फोटक रखा गया था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स भी शामिल था। यही नहीं, मौका वारदात से एक टाइमर भी बरामद किया गया है। बता दें, इस विस्फोटक के तमाम अंश एनएसजी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 जनवरी से पहले आखिर देश की राजधानी दिल्ली में आरडीएक्स पहुंचा तो कैसे? जानकारों का मानना है कि अगर इस आईईडी में वाकई आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट मिला था तो ये काफी बड़ी तादाद में तबाही मचा सकता था। कितना इससे डैमेज हो सकता था ये डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी भीड़ थी। जैसा पता लगा है कि सवेरे के टाइम में फूल मंडी में काफी भीड़ होती है, तो डैमेज ज्यादा होने की उम्मीद थी। दूसरी चीज अगर इसमें हम देखें कि जो एक्सप्लोजिव था
लोहे के एक बॉक्स में बंद था। अगर जब एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड करेगा तो लोहे के बॉक्स के भी वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जो शार्पनल बन के लोगों को पियर्स करते हैं उनकी बॉडी को और ज्यादा डैमेज करते हैं। तो इसलिए ये जो अगर एक्सप्लोड करता तो इससे काफी डैमेज होने के चांस थे। इस साजिश को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ देश की दूसरी जांच एजेंसियां भी इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि आखिर दिल्ली को इस तरह बम धमाके से दहलाने की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। आखिर इस वारदात के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां कई तरह के खुफिया अलर्ट जारी करती है। इस सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में आरडीएक्स से भरा बैग बरामद होना आखिर किस ओर इशारा करता है, इस बात का पता अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियां लगाने में जुट गई हैं। क्या इस घटना के पीछे एंटी सोशल एलिमेंट्स कहां थे या ये पूरी साजिश सीमा पार से रची गई थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भारी सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में विस्फोटक कैसे पहुंच गया? क्या यह दिल्ली की सुरक्षा में जुटी सुरक्षा एजेंसियों की चूक नहीं है? 26 जनवरी पर पूरी दिल्ली अलर्ट पर है, बावजूद इसके 3 किलो आरडीएक्स दिल्ली को दहलाने के लिए दिल्ली में पहुंच गया। हर तरफ सुरक्षा इनपुट मजबूत रहने के बावजूद बम धमाके की साजिश का ताना बाना बुना गया। अब सुरक्षा एजेंसियों को खुद जवाब तलाशना होगा कि 26 जनवरी पर भारी अलर्ट के बावजूद ये विस्फोटक दिल्ली की फूल मंडी गाजीपुर तक कैसे पहुंचा। गाजीपुर फूल मंडी में मिला बम तो निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है और जब तक सुरक्षा एजेंसियों को इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक वो दिल्ली को बम धमाकों से दहलाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाएगी। जनरली अगर हम देखें, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो जिहादी टेररिज्म कर रही हैं, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये हिंटरलैंड में इंडिया के आरडीएक्स का इन्होंने पास्ट में भी यूज किया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने। जैसे इंडियन मुजाहिदीन थी जो लश्कर ए तैयबा से सपोर्टेड थी, उन्होंने आरडीएक्स का भी यूज किया, अमोनियम नाइट्रेट का भी यूज किया है। इसी तरह से पहले संगठन थे अब्दुल करीम टूडा के, वो लो एक्सप्लोजिव यूज करते थे। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो पाक बेस्ड हैं, वो आरडीएक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह के बम की टेक्निक और आरडीएक्स विस्फोटक को जैश और आईएम जैसे आतंकी संगठन इस्तेमाल करते हुए आए हैं, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि इसके पीछे किस मॉड्यूल का हाथ है। क्या स्लीपर सेल को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी या फिर कोई आतंकी संगठन का आतंकी इसे प्लान करके खुद गया था? कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि 26 जनवरी से ठीक पहले दिल्ली एक कॉल से बच गई। फिलहाल देश की तमाम बड़ी एजेंसियां दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वालों की तलाश में जुटी हैं। लेकिन 26 जनवरी के महज कुछ दिन पहले दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक बम का मिलना दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पंजाब में 26 जनवरी से पहले आरडीएक्स वाली साजिश। ने सलाह दी कि अगर कुछ राज्य पाबंदी लगाएं भी तो ये ध्यान रखें कि आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा नुकसान न हो। आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो। कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन और देवास में मकर संक्रांति के मौके पर नदी किनारे होने वाले स्नान और मेले पर रोक लगा दी गई। कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल सरकार 15 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगा रही है। दिल्ली ही नहीं बल्कि अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास पंजाब एसटीएफ ने भी 5 किलो आरडीएक्स बरामद किया। वैसे ये लगातार दूसरा दिन है जब पंजाब में भारी मात्रा में आरडीएक्स और हथियार पकड़े गए हैं।
पंजाब पुलिस के मुताबिक आरडीएक्स की इस खेप के जरिए पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान सूबे को दहलाने की साजिश रची गई थी। पंजाब पुलिस का यह कहना है कि उसने अभी हाल ही में एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था और पंजाब को दहलाने की साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना लखबीर सिंह रोड़े का भी हाथ है। लेकिन जिस तरह 24 घंटे में दिल्ली और अटारी बॉर्डर पर भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि कोई भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। श्रीनगर में आतंकी साजिश नाकाम। अटारी बॉर्डर के एक गांव में मिला 5 किलो आरडीएक्स। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले विस्फोटक। तबाही फैलाने की थी साजिश। एक खाली सड़क पर आग और धुएं का उठता ये गुबार ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय सुरक्षा बल ने श्रीनगर में गणतंत्र दिवस से ठीक पहले आतंकी एक और साजिश को नाकाम कर दिया। आइए अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को ये खबर मिली थी कि श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में ख्वाजा बाजार में एक लावारिस बैग पड़ा है। सुरक्षा बलों ने एहतियातन पूरे इलाके की दुकानों को बंद करवाकर यातायात रोक दिया। खबर मिलते ही पुलिस टीम के साथ साथ बम डिस्पोजल टीम भी मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा बल को इस बैग में प्रेशर कुकर और कुछ तार दिखाई दिए। दरअसल आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर के अंदर एक ग्रेनेड छिपाकर रखा था। खबर के मुताबिक बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को वक्त रहते निष्क्रिय कर दिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और श्रीनगर में ही आतंकी साजिशों को नाकाम नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब को भी दहलाने की साजिश रची गई थी। दरअसल पंजाब पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अटारी सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर धनुआ कला में एक सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। इस दौरान एसटीएफ टीम ने अटारी से बची विंड रोड पर 5 किलो आरडीएक्स बरामद किया। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस विस्फोटक का इस्तेमाल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान किया जाना था। ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਹਾਜਨ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਸੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀ। पंजाब पुलिस के मुताबिक आरडीएक्स एक लिफाफे में रखा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और दोपहर 1 बजे के करीब बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को निष्क्रिय कर दिया। जिस जगह पर आरडीएक्स मिला है वहां से अटारी सीमा और इंटरनेशनल चेक पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके आसपास बीएसएफ की चौकियां भी हैं। 2 किलो 700 ग्राम एक्सप्लोसिव हैगा आरडीएक्स हैगा
ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ 360 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੋਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਗੇ ਬੋਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਡੈਕਸ ਹੈਗੀ, ਵਾਇਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਹੈਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਾਈਮਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਆਈਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। हैरानी की बात है कि चुनाव सिर पर है और इतने अधिक सेंसिटिव एरिया से आरडीएक्स का मिलना चौंकाने वाली बात है। पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब को दहलाने की इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मौका वारदात से 1 लाख रुपया भी बरामद किया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਸਡੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ। ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਸ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਸਾਰੀ ਸਰ? ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका का आरोप है कि पंजाब के अमृतसर में भारी मात्रा में जो आरडीएक्स मिला है उसके पीछे पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान ने हमेशा पंजाब के खिलाफ नापाक साजिशें रची हैं। कभी वो पंजाब में तबाही मचाने के इरादे से आरडीएक्स और हथियार भेजता है, तो कभी पंजाब की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए नशे की खेप भेजता है। पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश करता रहता है। पंजाब में कभी आरडीएक्स भेजता है, कभी ड्रग भेजता है, कभी असला भेजता है, कभी लोगों को उसाकर ट्रेन करके भेजता है। और हमेशा पंजाब ने हर चुनौती का सामना किया है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे कोई जंग हो। पंजाब ने हमेशा मुकाबला किया है और दोषी कोई भी हो, जो भी सर उठाएगा सर कुचला जाएगा। ये लगातार दूसरा दिन है जब पंजाब में भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। गुरुवार को पंजाब पुलिस ने इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान पंजाब पुलिस ने 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स, एक डेटोनेटर, कोडेक्स तारों के साथ 5 विस्फोटक फ्यूज, AK-47 असॉल्ट राइफल के 12 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। पंजाब पुलिस का कहना है कि बीते दिनों पठानकोट में ग्रेनेड फेंके जाने की वारदात के बाद पकड़े गए आतंकी अमनदीप कुमार उर्फ मंत्री की निशानदेही पर इन्हें बरामद किया गया। हथियारों और विस्फोटक की एक खेप इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के सरगना लखबीर सिंह रोडे ने यूके में बैठे अपने साथियों के कहने पर अमनदीप कुमार को पहुंचाई थी। पंजाब पुलिस के मुताबिक आतंकी सरगना लखबीर सिंह रोडे 2021 से ही पंजाब और अन्य देशों में अपने नेटवर्क के माध्यम से आतंकी मॉड्यूल बना रहा है। लखबीर के गुर्गे पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में विस्फोटक जिसमें आरडीएक्स, टिफिन आईईडी, हथगोले और नशीले पदार्थों को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाते पंजाब पुलिस ने उनकी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरह 24 घंटे में दिल्ली और अटारी बॉर्डर पर भारी मात्रा में विस्फोटक मिले, उन्हें देखकर तो लगता है कि ये भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं।